बाढ़ को भी काटते हैं। भाया रे भाया, ओ भाया रे भाया, भाया रे चल, भाया रे चल, चल चल चल, भाया रे चल, अब कोसों दूर नहीं है कल। भूल रहते हैं मुखिया अपने, पग पग लड़ते लड़ते हर पल। धिनता 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 धिनता, झूम झूम के पुरवा नाचे, ताल क्या बोले मटवा नाचे, जीवन के दुख हंस हंस काटे, फिर भी दुखियां खुशियां बांटे। धिनता 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 धिनता, ओ भाया रे भाया, ओ भाया रे भाया, भाया रे चल, भाया रे चल, चल चल चल, भाया रे चल, अब कोसों दूर नहीं है कल। हे भगवान, तू अपनी कृपा कर। भगवान राम 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 राम। राम राम से। राम राम भैया। राम 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 राम, पधारो। हाँ भैया, अब तुम ये सुनाओ कि क्या खबर लाए हो। ई समझो ई गायों आखिरी दफा भेसक्यों। भारत सरकार ना ई फैसला करया कि दोनों देशों के बीच बाढ़ खींच दें, ताकि इधर का माल उधर, उधर का माल इधर ना आ सके। भैया हमको तो ये लगे गौ माता की हाय बढ़ गई। हाय हाय हाय, बड़ी देर में हाय लगी। ये तो पार्टीशन के बाद से होता ही चला आ रहा है। अरे बाबा, नाजायज बहस मत करो। अब सोचो ये कि होना क्या है। ये भी होना ही है, समंदर के रास्ते माल भेजो। अरे चरिया, अब गाय पे समंदर के रास्ते जाएगी। गौ माता ना है तो और बहुत सारी चीजें हैं, वो भेज देंगे। अरे भैया, ये देखो बाढ़ बनती कैसी है। हाँ, दिलों में बाढ़ ना आ जाए, ये काम तो चलता ही रहेगा किसी ना किसी तरह। अरे बाबा, अब ये बताओ कि उधर का माल सारा आ गया कि नहीं। एक खेप आ गई बा, रात भर में 3 फेरे और होवांगे। आदमी लगाई दिए हैं काम पे। चलो बाबा, अब तुम लोग अपना अपना हिसाब बताओ। शाबाश। क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया है, क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो। चलो बताओ अपना अपना खाता। सुनो भाई, रातों रात अपना सारा माल उधर पहुंचा दो। वो सुना एक 2 दिन में ना हिंदुस्तान वाले बाढ़ लगाने वाले हैं। हाँ, जैसे बाढ़ न लगी तो हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ओ मेरे भाई, ये हंसने का बेला नहीं है, कुछ गौर करो, फिक्र करो।
साले भाई, हमें पता है आपने पहले ही सोच लिया होगा कि आगे क्या करोगे। परेशानी तो हिंदुस्तान वालों को होगी। बाढ़ लगने के बाद वो गाय वगैरह नहीं बेच सकेंगे। करोड़ों गायें हैं उधर, भूखी मरेंगी सब। आपका क्या गया, गंदुम, केटी, कूलर वगैरह किसी दूसरी तरफ से बेच देना। हाँ यार, वो तो मैं कर ही लूंगा, पर मेरे 5 गधे हैं और एक एक गधा 2-2 लाख का है। मैं बड़ी आसानी से उन पर इधर का माल उधर पहुंचा देता हूँ। वो ये बाढ़ लग गई ना तो मेरे तो यार 5 गधे बेरोजगार हो जाएंगे और 2 लाख का गधा 2000 का भी नहीं रहेगा। वो फिर मेरे गधों का क्या हुआ यार। मामू मामू गधा मुझे दे तो मैं सवारी करूंगा। सवारी मोहम्मद का पांच जाओगे, गधे की सवारी करेगा? जा बेजा। साले मोहम्मद, भाई सफा अस्सलाम वालेकुम। जी आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए साले मोहम्मद, वो ये क्या, तुम अपने काले धंधे की जगह पर मेरे बच्चों को लेके आते हो? ना भाई सरफराज, मेरे भांजे हैं यार, दुनिया की ऊंची समझाने के लिए बुला रहे। बस बच्चे जो कुछ देखेंगे सीख जाएंगे, और तुम दोनों आइंदा इन्हें नहीं आना है। चलो मेरे साथ आओ। भाई सरफराज, कोई चाह शाह, कोई लस्सी पानी। ओए मेरी लस्सी पानी की फिक्र मत कर, अपने काम धंधे दुरुस्त कर। ना मेरे काम धंधे क्या हो यार, मैं सीधा सीधा स्टेट एजेंसी चला रहा हूं। और देखो यार बैरल जी, तुसी अपने काम की फिक्र करो, जो काम क्या है ना रातों रात फौरन कर दो। ये बहुत सारे लोग चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। मैंने 10-15 लोगों को कहा है, वो इधर आएंगे। मेरा पूछे तो उनको बिठाना और मुझे इल्म कराना कि ये लोग आ गए। समझ गया? जरा होशियार रहा करो कामों में। क्या हाल है मुस्तफा? हम मलिक जी, रब सोने का बड़ा एहसान है, आप सुनाए। अल्लाह की बड़ी रहमत है। ये नवाज की माँ बता रही थी कि कराची से परजाई का फोन आया है, वो गांव आने का कह रही है। कुछ पता है कब आएंगी वो? मलिक जी, मेरी तो 10-12 रोज से बात ही नहीं हुई, और वैसे बेगम साहबा जब आती है ना तो एक दिन पहले फोन कर देती है मुझे। हला फसल कैसी जा रही है? और शुक्र है मालिक का जी, सोना उगल रही है। चलो अल्लाह की रहमत है। ओके फिर, अल्लाह बेली। अल्लाह बेली जी, अल्लाह बेली। चला मेरे साथ, चल चल सारे काम हो, चला निकल तू फाड़े, चल।
रोटी छोटी तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ पका लिया मैंने, पका लिया। वो कली जान की काम करा मैं, वो तेरी लाडली बेटी ना किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती। मिल गया मौका अब्बे से मेरी शिकायत लगाने का। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम जी। और फिक्र न कर, कहना दे जो करना है, मैं नहीं आता इसकी बातों में। बस तू नहीं बिगाड़ा हुआ इसको ना, इससे पूछना सवेर की गई अब आई है, किधर से आई है ये? ले मैंने किधर जाना था, मैं वो शबाना के पास थी। झूठ मारती है, शबाना के घर थी। हाँ शबाना के घर थी ना, मुझे माड़ा ने सब बता दिया है। ये उधर पिंड के न्याणे को सबको जमा करके ना तो खेतों में चौकड़ियां भरती फिर रही थी, शबाना के घर थी। हाँ है, तूने माड़े को मेरी जासूसी पे लगा रखा है ना, खुली छूट दे दूं मैं तुझे। खा ले अब्बा, रोटी खा ले, वरना मेरी तरह अम्मा तेरा भी दिमाग खा जाएगी। बस देख लिया तूने अपनी बेटी की जबान को, लाडली की। ना डाटा कर परी लोके, ना डाटा कर। और ये कली है इस घर की, जब जाएगी ना तो खुशबू साथ ले जाएगी, फिर कदर आएगी तुझे इसकी। मैं भी माँ हूँ इसकी, वो दुश्मन नहीं हूँ। जो कुछ भी कहती हूँ ना उसके भले के लिए कहती हूँ मैं। हाँ आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, सोच रहा हूँ बेगम साहबा को बताऊं कि ना बताऊं। क्या बात हुई है? बस वो मतलब सरफराज नहीं, उसके पुत्र आए थे उधर खेतों पे, अजीब कुसुर पुसुर कर रहे थे, मुझे देख के चुप हो गए, फिर इधर उधर की बात करके चले गए। ला, तो भला इसमें अजीब क्या बात है? उनका अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। नाना रहने दे, फिर भी तो बेगम साहबा को कुछ ना बताएं। भाई वो उनके मरूम खान के भतीजे हैं, उनके खेतों पे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते भला? क्यों आ सकते हैं, उनके खेत तो नहीं है ना वो। ना फिर भी तू रहने दे, बेगम साहबा को कुछ ना कहीं। हूं नहीं तो उन्होंने अपनी धी का रिश्ता किया, बड़ी खुश है वो, तो एवं ना उनको फिक्रों में डाल। हाँ नहीं तो ठीक ही है। माणे, ओ माणे, चल अपने अब्बे को पानी पिया। अच्छा अम्मा। और सुना, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। हाँ, और दिल लगा के पढ़ना, बड़ा आदमी बनना तुझे भी। हाँ शाबाश। सच नादरा, रुबाब की बात पक्की होने का सुनकर बहुत खुशी हुई। उसकी शादी की तैयारियों के सिलसिले में कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। अरे सायरा, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँ? आखिर इतने सालों का तो साथ है हमारा, और फिर हफीज भाई ने तो हमेशा बड़े भाई की तरह मेरे सर पर हाथ रखा। अरे नादरा बहन, आप तो हमारी हमसाया है, और मैं समझता हूँ कि हमसाए जो होते हैं वो रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। कोई गम हो या खुशी हो, रिश्तेदारों से पहले हमसाए होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तुम्हें पता है रुबाब, तुम्हारी बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट की जा रही है कि ये शादी से पहले की तुम्हारी आखिरी तकलीफ हो। जी नहीं, अभी तो अली भाई की पेंटिंग एग्जीबिशन भी तो बाकी है भाई। उसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि ना हो। हाँ क्यों भी? कहते हैं कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर शक्ल अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात बुरी करनी चाहिए। वैसे मैं काफी ऑर्गेनाइज किस्म का आदमी हूँ, जो बात एक दफा करने की ठान लेता हूँ वो करके ही छोड़ता हूँ। यू नो, आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट। भाई किसके हैं? मेरे। और हाँ ईमान, ये जो बात अभी भाई ने की है ना, इसको तुम अपने पल्लू से भी बांध लो, बड़े काम आएगी तुम्हारे। वो जीनिया कहाँ है, नजर नहीं आता, तो मैं देखती हूँ। क्या करती सीनिया की बच्ची यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ये लो तुम्हारी कैंडल्स। एक तो तुम लड़कियों को भी शौक होता है ना, ईद के मौके पर चूड़ियों के लिए और इन बर्थडेज पर कैंडल्स के लिए हम लड़कों को भगाती हो।
बस करें भाई, मार्केट कितनी दूर है, और वैसे भी कौन सा पैदल चल के गए थे आप। हाँ, अगर थक गए हैं तो अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है, पी लीजिए। ओके चले। तो ये बात थी, जरा मेरा भाई तुमसे दूर हो तुम्हें परेशानी हो जाती है ना। नहीं ईमान, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो ताहिर भाई का इंतजार करी थी, शहरयार का नहीं। अच्छा, सब जानती हूँ, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, चलो टेबल पर। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि ताहिर और जीनिया को माँ बाप की कमी महसूस ना होने दूं। अपने शहरियार और ईमान जितना ही प्यार दिया है दोनों को। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है सायरा, लेकिन ताहिर का घर शिफ्ट करने का फैसला कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मसला ये है कि ताहिर ही समझता है कि ये उसके चचा का घर ही नहीं है, बल्कि उसकी बहन का होने वाला ससुराल है, इसलिए उसको यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा। सॉरी आई एम लेट। आओ भाई ताहिर आओ। यार तुम भी हमेशा लेट आते हो ताहिर, टाइम देखो। भाई वो तुम्हारी आंटी भी शिकायत कर रही थी कि मैंने तुम्हें अलहदा घर में क्यों रहने दिया। आंटी आप क्यों परेशान होती है, मैं अलहदा घर में रहता हूँ मगर आपसे दूर तो नहीं हूँ, क्यों नादरा आंटी? सही कह रहे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, केक कटने के लिए बेताब है, प्लीज सब लोग आ जाओ। हम खुद बेताब हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to जी मोना, ये कुछ पेपर्स हैं, ये मजीद को दे दीजिएगा, उनसे कहिए कि शाम में मुझसे डिस्कस करें। ये मेमुना को दे दीजिएगा। कुछ कोटेशंस हैं और मेमोज हैं, ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम तो मैंने आपका कर दिया। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। क्या है ये? ये तुमने ठीक तरह देख लिया? यस सर, मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए इसमें। गुड, ठीक है। थैंक यू। भाई ये शेड्यूल तो ठीक नहीं। अंकल, उनकी डिमांड इसी तरह थी। बेटा, हमारे काम में मुश्किलात नहीं पैदा होनी चाहिए। शहरयार, तुम जरा शेड्यूल को दोबारा चेक करो। ओके बाबा। मैं नहीं चाहता कि हमारे काम में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। अंकल आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आदमी अपनी गलती से ही सीखता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जी अंकल, एक्सक्यूज मी। अंदर आइए फौरन।
यस सर। जब मैंने तुमसे कहा था कि वो ड्राफ्ट सीधा मेरे पास लेकर आना, तो फिर तुम शहरियार के पास गए क्यों? सर उन्होंने खुद मुझे बुलवाया था। Just shut up। उन्हें कैसे पता चला कि तुम ये काम कर रहे हो? सर वो फोन से पहले मुझे ये काम करते खुद देख चुके थे। तुम्हारी हिमाकत की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और अब सारा क्रेडिट उस। आई एम सॉरी सर। आइंदा इस किस्म की गलती ना हो। राइट सर। आउट। आई सेड आउट। अम्मी, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी। अम्मी प्लीज अम्मी, मैं ये सारी रख लूं? बिल्कुल नहीं, इसमें से सिर्फ आधी तुम्हारी है, समझी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, अच्छा किया तुम लोग आ गए। चलो अब रुबाब की ज्वेलरी सिलेक्शन में उसकी हेल्प करो। वाह आंटी, ज्वेलरी सिलेक्शन हो रही है? रुबाब की ज्वेलरी आने गई थी? अच्छा, यानी इसने मजीद ज्वेलरी की फरमाइश की है ना? अरे नहीं बेटा, एक्चुअली ये सारी मेरी ज्वेलरी थी और मैंने डिसाइड किया था कि इसमें से आधी मैं रुबाब को दूंगी और आधी अपनी होने वाली बहू को। वाह आंटी, इट्स ब्यूटीफुल और वेट में भी काफी हैवी लग रहा है। ईमान देखो। हाँ बेटा, पहले वक्तों में हैवी ज्वेलरी चलती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां कहाँ पहनती हैं इतनी हैवी ज्वेलरी। अरे अम्मी वो इसलिए ना कि पहले वक्तों की जो लड़कियां थी वो खाती भी तो भाई देसी घी के पराठे थी और इतनी हैवी होती थी। बड़ा हंसाती हो गई तुम, और तुम तीनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अरे ये जो टेलीफोन है ना, ये भी शादी की तैयारियों का एक हिस्सा है। हाँ जी ईमान मैडम, अब आप भी कर ही ले सेलेक्ट ज्वेलरी। मैं क्यों? क्या मतलब क्यों? सुना नहीं अभी अम्मी क्या कह के गई है? आधी ज्वेलरी मेरी है और आधी उनकी बहू रानी की है, तो कर लो भाई सेलेक्ट। फिर बाद में बोलोगी कि नन ने अच्छी अच्छी ज्वेलरी ले ली और खराब ज्वेलरी मुझे दे दी। हा, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है और तुम खुद से मेरी नन भी कहलाने लगी हो। वेरी फनी। बात हुई नहीं है तो हो जाएगी। वैसे ईमान, मेरा मशवरा है कि तुम मौके का फायदा उठा लो, क्योंकि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। बाद में कहीं का इरादा ना बदल जाए। क्या 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 कह रही है बदतमीज? ईमान देखो, मुझे लगता है इसकी नियत से नहीं है, इसका इरादा बदल जाएगा। ईमान के चक्रों में तो नहीं है। देखो देखो, तुम बहुत पिटोगी। हम इसको इससे मारते हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा दिखाओ। एक बात है, आपका निशाना कभी चूकता नहीं है। जिनकी निगाह तेज हो उनका निशाना चूका नहीं करता। बेशक साईं, बेशक। अरे माजू, ये साईं, ये लाल कपड़ों में लड़की कौन है? बड़ी तीखी लगती है, पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। साईं गांव के छोरे छुट्टल की बीवी है, अभी 2 महीने पहले ही ब्याह कर आई है। अच्छा, तो शादीशुदा है? साईं, शादीशुदा औरत अगर तीखी हो तो बड़ी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक खुद अपनी दुश्मन हो जाती है। मजा तो खूंखार जानवर का शिकार करने में है। पता है,
जब तुम लॉन में होती हो तो पूरे लॉन में मोतिया की सी खुशबू फैल जाती है। तुम आर्टिस्ट लोग भी ना तशबीहात देने में कमाल रखते हो। तुम लोग जब किसी बदसूरत चीज को देखते हो ना तो आंखें फेर लेते हो, पर हम आर्टिस्ट उसी में से खूबसूरती तलाश कर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आर्ट का सहारा लेते हैं, जिसे आप तशबीहात कहते हैं। अच्छा, तो गोया आपके नज़दीक हर बदसूरत चीज़ खूबसूरत है। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ? मेरा ख्याल है ये बात आपको आईना रोज बता ही देता होगा, नहीं? मगर मैं ये बात तुम्हारी निगाहों से जानना चाहती हूँ। तुम निगाहों के सामने रहो तब ना, तुम तो हर वक्त गायब रहती हो। क्या करूँ? तुमने भी तो तन्हाई में रहने की आदत डाल ली है और बकौल तुम्हारे हुजूम में तुम्हारी कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आपका शुमार हुजूम में नहीं होता। यू आर यूनिक। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है यार। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपनी एग्जीबिशन की तैयारी में बिजी हो। वो तो मैं हूँ, बल्कि मुझे तो बाहर से इनविटेशन भी आया है कि मैं अपना काम एग्जिबिट करूँ। रियली? इट्स गुड। तुमने क्या सोचा? नहीं मान, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ अपने लोगों को अपना काम दिखाऊँ, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूँ। और वैसे भी एक काम है जो सिर्फ यहीं हो सकता। वो क्या? इश्क। मगर इश्क तो निकम्मा कर देता है। अगर महबूब मिल जाए तो मोहब्बत की भी तकमील हो जाती है और ज़िंदगी की। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी को कब तकमील मिलेगी? इस मसले पर अभी गौर किया जा रहा है, देखिए। तो बुलवाया मैंने था और बातें हो रही हैं भाई से। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मिलने का क्या बहाना होगा दोनों का? आप इत्मीनान से अपने पिया दे जाने की तैयारी कीजिए, ये काम आप हम पे छोड़ दें प्लीज। ईमान देखो ना भाई को। अली ऐसे नहीं कहते। आओ। कटी। सारे एक साथ ही बोल रहे हो रल के, एक एक करके बताओ किधर? हाँ आजी वो उधर बाजी ये दो गिरे गिरी उठा ले। अच्छा जाया ना हो कोई भी। हाँ किधर? भाई आजकल कुड़ियां दरख्त ते लगना शुरू हो गई है। हाँ यार लगता तो यही है। आ यार तोड़े फिर ऐसा दरख्त किथे लबना है? जो मैं तेन दसने खैर तो जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मार दिया ये लीजिए बाबा। भाई वाह वाह, गुड। भाई इसका मजा तो चाय के साथ आएगा। बाबा ये पेस्ट्रीज मैंने खुद बनाई है आपके लिए, आपको टेस्ट करानी थी, बताए ना कैसी बनी? वेरी नाइस। लगता है आजकल बेकिंग बहुत जोरों पर है। वैसे एक बात है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी अम्मा के खाने का जायका है। चलिए, आपने हमारी किस बात को तो सराहा? ये बात नहीं जनाब, हम तो हमेशा आपको सराहते आए हैं। आपने हमारे घर को इतनी अच्छी तरह संभाला हुआ है, हमारे बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है। मैं समझता हूँ कि इस खुशगवार जिंदगी में आपका बड़ा हाथ है। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी सहेली रुबाब की शादी की तैयारियां कैसी हो रही हैं? बहुत जबरदस्त बाबा, बहुत मजेदार। नादरा के तो 4-4 चक्कर लग रहे हैं बाजार के। उसकी शादी की तैयारियां देखकर तो मेरा भी दिल चाहने लगा है कि शादी कर लूं। हटे ना, क्या कह रहे हैं आप?
मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम जीनिया को बाकायदा अपनी बहू बना लें। वेरी गुड आइडिया मम्मी, फिर देखिएगा मैं कितना हंगामा करती हूँ। लीजिए पापा। भाई पहले कम हंगामा करती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई आओ शहरयार आओ। वालेकुम अस्सलाम। अभी वो क्या हाल है तुम्हारी मम्मी? मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। हैं? ये अचानक आप लोगों को मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं आया, आखिर तुम्हारी मंगनी हुई है जीनिया से, शादी भी तो करनी है। मम्मी मेरा ख्याल है कि पहले ईमान की शादी होनी चाहिए, बहन का फर्ज अदा हो जाए तो फिर। नो वे बाबा, ये फाउल है। भाई बड़े, पहले भाई की शादी होगी उसके बाद मैं शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। भाई अगर ये बात है ना तो मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगा। भाई शहरयार, सोचे समझे बिना बोलते हो, जो मुंह में आता कहे चले जाते हो, सोच के बोला करो। मम्मी सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। जो अच्छे भाई होते हैं ना वो पहले बहनों की शादी के फर्ज से सुबकदोश होते हैं, उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं अच्छा भाई कहलाऊं? क्यों बाबा? भाई मैं क्या बोलूं, मुझे तो तुमने लाजवाब कर दिया। थैंक यू बाबा। मम्मी आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। ये तो रखी रह गई, ये लें, ये भी खाएं। मेहरू, ओ मेहरू, मेहरू, ओ किधर मर गई है तू? इधर आ। पता है तुझे? पता है कितना खून निकला उसके सिर से? अच्छा है ना, गंदा खून निकल गया, अब नहीं छेड़ेगा किसी को। उसके घर वाले केस करने को कह रहे हैं। हाँ तो कर ले केस, मेरे पास भी बहुत सारे गवाह हैं कि उसने छेड़ा था पहले मुझे। बस बस, बड़े देखे हैं मैंने तेरे गवाह। वो 5-5, 6-6 साल के बच्चे वो तेरी गवाही देने के लिए जाएंगे, हैं? शर्मिंदा जगह से कौन सिलाती है? क्या चिल्ला चिल्ली लगाइए, क्या हो रहा है? पूछ पूछ अपने इस लाडली से। क्या हुआ भाई? अब्बा अब्बा ये शाहिद का सर खोल आइए। कौन शाहिद? वो अपनी आपा जीनत का पुत्र, और कौन? महरू, और ये क्या सुन रहा हूँ मैं, हैं? अब्बा वो मुझे छेड़ कर भागा था, मैंने उठा के पत्थर मार दिया, निशाना सही जगह पे लग गया, उसका सर फट गया, मैं क्या करती? अब्बा अब्बा 3 वट्टे मारे, तीनों उसके सर में जाके लगे। तू तो चुप है। बहुत बुरी बात है। उसने मुझे छेड़ा था तो मुझे शिकायत लगाती, अपनी माँ को बताती। तेरी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, अब तो छोटी नहीं रही। जब भी अम्मा से कोई शिकायत लगाती हूँ उल्टी डांट पड़ जाती है। ओ बेटा, अब बेटियों को दूसरे घर जाना होता है, वहां पे नंदे होती हैं, सास होती है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए तो डांट का आदी बना रही है वो। चल अंदर जा, अंदर ध्यान रखना। चल शाबाश जाओ। बस बस रहने दे, सहेली इसने सास नंदों की चिड़के न, जो भी रिश्ता आता है ना कन्नों को हाथ लगा के चला जाता है। और वो सब नसीबों की बात होती है। ना ना, नसीबों की बात नहीं होती, इसके अपने करतूत हैं। एक रिश्ता आया ना तो इसने उसकी गोतू औरत की ना इधर मंजे से बांध दी, और जब दूसरा रिश्ता आया तो कंध से टप के ना इधर आ गए, सारे घबरा के खड़े हो गए। और जब तीसरा रिश्ता आया तो उनकी चाह में जमाल कोटा मिलाया और पिला दिया उनको। चल चल समझा दूंगा, गुस्सा थूक दे, जा रोटी वोटी दे, और माने पानी पिला बेटा। बस समझा दिया तूने, तेरी झिड़कें उसको हर वक्त मैं उसको सुनाती रहती हूँ कि तेरा अब्बा आएगा तो उससे झिड़कें पड़ाऊंगी, झिड़कें पड़ाऊंगी। शेर ना होगी तो फिर और क्या होगा? ओ ताहिर प्लीज, मैं जरा ये या आई नो भाई, एक आर्टिस्ट से उसके स्टूडियो में नहीं मिलना चाहिए। यू नो उसकी कंसंट्रेशन पर बड़ा असर पड़ता है। पर क्या करें, तुम्हारा घर ही तुम्हारा स्टूडियो है जहां कोई टाइमिंग ही नहीं है। आई गेस यू नीड अ ब्रेक, राइट? अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। मेरा काम बहुत अहम है, लेकिन दोस्तों की बात आती है तो उनसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। नाइस। तो लैंडस्केप बनाया जा रहा है। जी। अली, अभी पिछले दिनों जब मैं रशिया गया था
तो मैंने वहां पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी अटेंड की थी। अच्छा, तो उसका मतलब है कि बिजनेस के साथ साथ पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। भाई देख लो, तुम्हारा ही असर है। यार मैंने नोट किया कि तुम्हारा जो काम है वो रशियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से बहुत मिलता जुलता है। राइट। एक्चुअली रशियन पेंटिंग जो है वो बहुत रियलिस्टिक है और मैं भी एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ। इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली 1922 से लेकर 1991 तक रशिया में कम्युनिज्म रहा। वो सुपर पावर था और उस कम्युनिज्म की वजह से वो लोग बाउंड होकर रह गए। उनको आज़ादी इजहार का कोई हक नहीं था क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते थे, इसलिए जो भी देखते वही पोर्ट्रे कर देते थे। खंजर, घोड़े, जंग। उनका ये पीरियड ऑफ आर्ट बहुत पेनफुल था, इसलिए रशियन आर्ट और उनकी पेंटिंग्स में वही रियलिज्म नजर आता है। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। लो, जिस काम से मैं आया था वो तो भूल ही गए। मुझे वहां एक प्रोमोटर भी मिला था। उससे मैंने तुम्हारा जिक्र किया तो बहुत इंटरेस्टेड लगा मुझे। ये तुम्हें आजकल में फोन करेगा। भाई तुम्हारी पेंटिंग्स और एग्जीबिशन के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। ताहिर, तुमने बाहर जाके भी मुझे याद रखा यार। आई एम वेरी थैंकफुल। कम ऑन, वी आर प्राउड कि इतना जबरदस्त आर्टिस्ट और हमारा दोस्त। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। यू जस्ट कैरी ऑन विद योर पेंटिंग एंड ऑल। क्या मतलब, अभी आए हो अभी जा रहे हो? अब मैं चाय का कह दूं? चाय के बगैर नहीं जाने दूंगा। ओके, एज यू विश। ताज, जी हाँ, सही कटिंग हो रही है, देख लीजिए। हाँ भाई, ये शिकायत आ रही है, इसकी थिकनेस में फर्क। सर ये स्पेसर का फॉल्ट था, वो सेट हो गया। अब जो कटिंग होगी इंशाल्लाह सेट होगी। इसका ख्याल रखो। जी हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी। शिकायत कम है, चिपक कम है। सर ये 2 दिन से बिजली का शॉर्टेज चल रहा था, तो उस वजह से जो है हीटअप सही नहीं होता। जनरेटर रखे हैं बड़े बड़े, उन्हें इस्तेमाल करो ना। जी सर, आइंदा से वही इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड चाहिए हमें बाहर, तो हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। क्या बात ये पूछा सर वो गुलाम, क्या बात है सर, वो गुलाम हुसैन ऑपरेटर का मशीन में हाथ आ गया। यार ताहिर, बड़ा अच्छा गया तुमने जो अलग से अपार्टमेंट ले लिया। तुम्हारे पहले वाले घर में तो अलहदा बैठने की जगह ही नहीं थी। अरे बैठना तो क्या, बात भी सरगोशी में करनी पड़ती थी। खानदानी मसले हैं और तुम्हें क्या बताएं। तो देखे ना जी, पूछना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, वरना कोई भी मुंह उठाए जमीनों पे आके खड़ा हो जाए। ओए, हम कोई भी नहीं है और बहुत ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश ना कर। खालिद इस ऑफिस में क्या कर रहा है? ताहिर देखो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। डॉक्टर्स उसका वो हाथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ऐसा हो जाए। मजदूर के हाथ ही तो उसकी जिंदगी होते हैं। आज के दिन हमने अली और ईमान की मंगनी करने का फैसला किया।